भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा में कब शामिल किया? 1966, यानी भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवा। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा, ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं, जो कैडर बेस्ड होता है, जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं। अधिकारियों को जो कैडर दिया जाता है उन्हें उन्हीं कैडर में काम करना पड़ता है। तो ये अखिल भारतीय सेवा में भारतीय वन सेवा को 1966 में शामिल किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? यानी संविधान दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है, और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये कानून दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था। संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, और इसके साथ साथ कानून दिवस भी मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर कानून दिवस और संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था और देश को आत्मार्पित किया था। कुछ प्रावधान संविधान के उसी समय तत्काल लागू हो गए थे, और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पंचवर्षीय योजना यानी सोवियत संघ। सोवियत संघ से ली गई, क्योंकि सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था को, सोवियत संघ में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। यानी एक निश्चित समय में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना, और इसका पहला प्रयोग और सफल प्रयोग सोवियत संघ में किया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार समाजवाद है, इसलिए भारत भी स्वतंत्रता के बाद विकास मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल के रूप में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और नियोजित अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्यक्रम था वो पंचवर्षीय
योजना, यानी 5-5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती थी। हर पंचवर्षीय योजना के अलग अलग लक्ष्य होते थे, अलग अलग उद्देश्य होता था, और उसे 5 वर्ष में हासिल करने का प्रयास किया जाता था। तो ये पंचवर्षीय योजना, अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती थी, लेकिन 2015 से योजना आयोग का उन्मूलन कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड क्या है? दरअसल ये चुनावी बॉन्ड दलों को फंडिंग के लिए ये बनाया गया। बेसिकली ये चुनावी बॉन्ड एसबीआई द्वारा जारी किया गया। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीप्लायर में, और 1 करोड़ के गुणक में जारी किया जाता है। इससे राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाती है, इससे राजनीतिक दलों को फंडिंग की जाती है। ये चुनावी बॉन्ड 2017 में ये आया और ये जारी करने वाला अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1